दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस से बबलू धाकड़ आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर 3 जिसमें हम लोग आव्यूह को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आव्यूह की परिभाषा और आव्यूह के प्रकार को पढ़ा था, तो हम आज उससे आगे पढ़ेंगे। आव्यूह, समान आव्यूह क्या होते हैं, आव्यूह में आदेशों का गुणन कैसे होता है और आव्यूह का योग, अवकलन और गुणा कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, आगे देखने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी बच्चों तक इसको शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पर बच्चे बाहर नहीं जा सकते तो घर बैठ के कम से कम पढ़ तो सकते हैं। खासकर जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आव्यूह, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो कल हम लोगों मैट्रिक्स की परिभाषा पढ़ी थी कि मैट्रिक्स क्या है। तो संख्याओं को क्रमबद्ध रूप से जमाना, एक ऑर्डर में लिखना, आयताकार ऑर्डर में लिखना, वो आप लोग का आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर अपन आव्यूह की समानता पढ़ेंगे, यानी इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, कि कब कोई मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होते हैं, कब कोई आव्यूह जो है बराबर होते हैं। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कहती है कि समान कोटि के दो आव्यूह, समान कोटि के दो आव्यूह, जैसे कोई आव्यूह ए है, ठीक है, और दूसरा आव्यूह बी है, बराबर होते हैं यदि और केवल यदि ए आई जे और बराबर हो बी आई जी के, तो प्रत्येक पक्षकारों के युग्म आई और जे के लिए, मतलब यहाँ पे अपन देखेंगे कि उनका जो कोटि है, उनका जो ऑर्डर है वो समान होना चाहिए, उनका जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उनके जो अवयव है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब जिस ऑर्डर पे जो एलिमेंट्स लिखा है वो एलिमेंट्स दूसरे आव्यूह में उसी स्थान पर यानी उसी ऑर्डर में लिखा हो और वो बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों आव्यूह जो हैं वो आप लोगों के बराबर हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोई आप लोगों का आव्यूह इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे बोला हम लोगों ने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एंड अगला है आप लोगों का जैसे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ये कोई आप लोगों का आव्यूह ए दिया है। दूसरा आव्यूह है आप लोगों का, मान लो ये बी दिया है, इसमें लिखा है 1, 4, 9 और 16, 25, 36। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें कोई सा भी आप लोग एलिमेंट्स ले लो, जैसे ये एलिमेंट्स हम लोगों ने ले लिया, ये एलिमेंट्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि ये जो है फर्स्ट पंक्ति में, थर्ड कॉलम में है, तो ये इसका देखा जाए तो ये होगा फर्स्ट पंक्ति और थर्ड कॉलम, यहाँ पर इसका ऑर्डर ये है। ऐसे ही इसका ऑर्डर देखेंगे हम लोग, तो ये ऑर्डर क्या है, तो ये भी फर्स्ट पंक्ति और थर्ड कॉलम में। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, अगर 3 का स्क्वायर निकालें तो ये भी 9 है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालें तो ये भी क्या है, ये भी 9 है। दूसरा देखेंगे हम, इसमें भी आप लोग देखेंगे कि 3 कॉलम है और 2 पंक्तियाँ हैं। ऐसे ही इसमें भी देखेंगे 3 कॉलम है और 2 पंक्तियाँ हैं, यानी 3 स्तंभ है और 2 पंक्तियाँ हैं। इसमें भी 3 स्तंभ है और आप लोगों की 2 पंक्तियाँ हैं, और उन पर जो एलिमेंट्स हैं और उनका जो ऑर्डर है वो बराबर है, और उनकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि आव्यूह ए बराबर होगा बी के। समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आव्यूह A3, इसका ये ए, इसको नाम में बी दे दूँ और ये बी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार के आव्यूह जो एलिमेंट्स उनके बराबर होते हैं, उसी क्रम में अगर देखा जाए तो उसी कोटि के आव्यूह बराबर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो आव्यूह भी क्या है, बराबर है। तो समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे देखते हैं हम लोग कि आदेशों का योग, आदेशों का हम लोग पहले एक आदेश से गुणा करके देखेंगे आव्यूह का किस तरीके से गुणा करते हैं। हम किसी आव्यूह का एक आदेश से गुणन किस तरीके से करते हैं। जैसे कोई हम लोगों को आव्यूह दिया हुआ है ए, इस टाइप से दिया हुआ है, मान लो A11, A12, A13, और यहाँ पे दिया है आप लोगों का A21 और A22, A23, इस टाइप से कोई हम लोगों को आव्यूह दिया हुआ है।
और इसमें हमें किसी अदिश कोई सा भी नंबर, जैसे हम लोग के ले लें के, और के का इसमें इंटू करें, तो हम कैसे इंटू करेंगे? तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सरल है। इसमें आप लोगों को के का इंटू सारे एलिमेंट्सों में होगा। किसमें होगा? सारे जो अवयव हैं उन सभी अवयवों में होगा। तो इसको लिखेंगे अपन के A11, के A12, के A13, ऐसे इसमें भी के A21, के A22, के A23। तो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? तो के का इंटू, अब इसकी जगह अपन कोई नंबर ले लेते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कोई दूसरा अवयव लिया x, और इसके अंतर्गत जो एलिमेंट है वो आप लोगों के 2, 3, 4 और 5 ये दिए हुए, ठीक है। अब इनमें मुझे है ना 3x निकालना है। क्या निकालना है? 3x निकालना है। तो 3x कैसे निकालूंगा मैं? 3x का मतलब है कि 3 का इंटू करना है x अवयव में। किसका इंटू करना है? 3 का गुणा करना है हम लोगों को x अवयव में। तो क्या होगा? तो 3 का इंटू इन सारे एलिमेंटों में होगा। तो 3 का इंटू इसमें होगा 2 3 जा, यानी 3 इंटू 2 करेंगे, और यहाँ पर 3 इंटू 3 करेंगे, और यहाँ पर 3 इंटू 4 करेंगे, और यहाँ पर 3 इंटू 5 करेंगे। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? तो यहाँ पर हम लोगों को अवयव मिलेगा 3x इक्वल टू, वो आप लोगों को इस टाइप से मिलेगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपल सा है कि कोई सा भी हम अदिश का गुणा अवयव में करें तो किस तरीके से होता है। तो उसका गुणा सारे एलिमेंट्सों में, जो एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंटों में होता है। अगर इसके साथ माइनस होता तो इनके साथ हम माइनस साइन के साथ इंटू करते, और अगर ये प्लस में है तो प्लस का। तो समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग अवयव का योग। मतलब दो आप लोगों को अगर अवयव दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, तो उनको हम लोग जोड़ कैसे करते हैं, योग कैसे करते हैं। संख्याओं का योग करना तो बेसिकली सबको आता है, उसी प्रकार से अवयव का योग करना हम लोग सीखेंगे। तो अवयव का योग किस तरीके से करते हैं? तो दोस्तों यदि हम लोगों को कोई ए अवयव इस टाइप से दिया हुआ है और बी अवयव इस टाइप से दिया हुआ है, तो समान कोटि के दो अवयव हों तो उनका योग हम इस तरीके से करते हैं। मतलब उनकी सदिश जो राशि होती है, उनके जो करस्पॉन्डिंग, यानी हम जिसको बोलते हैं संगत अवयवों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? संगत अवयवों को जोड़ते हैं। आप लोगों के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग जोड़ते हैं। मतलब समान कोटि के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोग को एक अवयव दिया है जिसके अंतर्गत 1, 2 और 3 ये कुछ अवयव दिए हुए हैं। दूसरा आप लोगों को दिया है बी, इस टाइप से दिया हुआ है 4, 5, 6। इनका हम लोग योग करें तो योग कैसे करते हैं? तो a प्लस बी हम लोग करें तो देखो, एक इसकी कोटि और इसकी कोटि इक्वल होगी, तो हम लोग देखते हैं 1 प्लस 4 करेंगे। दूसरा इसकी कोटि और इसकी कोटि इक्वल होगी तो 2 प्लस 5 करेंगे। तीसरा इसकी कोटि और इसकी कोटि इक्वल होगी तो 3 प्लस 6 करेंगे। तो हमारा a प्लस बी क्या मिलेगा? तो a प्लस बी मिलेगा आप लोगों को 5, 7 और 9। तो इस तरीके से योग करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोगों को ऐसा कोई, इसमें तो आप लोग देख रहे होंगे सिंगल आप लोगों की रो थी। अब जैसे अपन कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे हम लोगों ने ले लिया कि ए कोई अवयव है जिसके अंतर्गत इस टाइप से लिखा हुआ है 1, 4, 3, 2, 5, -2, या इस टाइप से एक और वैल्यू और लिखिए, ये हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अलग अलग कुछ वैल्यू ले लेते हैं। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा आप लोगों का b बराबर कुछ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ मान लो। ठीक है, तो इनका हम लोग योग कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि भाई इनके जो संगत अवयव हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि समान कोटि के,
इधर की कोटि, इस अवयव के अवयवों की कोटि और इस अवयव के अवयवों की कोटि अगर समान है, उन्हीं को हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो सिंपल शब्दों में मैं आपसे कहूँ कि a प्लस बी हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इस 1 को इस 3 में जोड़ेंगे, 4 को 5 में जोड़ेंगे, 6 को 3 में जोड़ेंगे, ऐसे इस 2 को इस 2 में जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। तो ये क्रम रहेगा आप लोगों का। तो 1 को 3 में जोड़ेंगे, 4 को 5 में जोड़ेंगे और 3 को 6 में जोड़ेंगे। ऐसे ही इधर 2 प्लस माइनस 2 करेंगे, माइनस का इसलिए माइनस का लिख दिया, 5 प्लस 7 करेंगे और ये माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 करेंगे, ठीक है। इधर आप लोग देखेंगे 3 प्लस 4 करेंगे और ये 4 प्लस 5 करेंगे और 5 प्लस 7 करेंगे। तो इस तरीके से इनको हम लोग ऐड करेंगे, देखते हैं क्या योग होगा आप लोगों का। तो a प्लस बी, ये हमारा सम निकलेगा 4, इधर 9, इधर 6 और 3 9, इधर देखेंगे 2 में से 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा आप लोगों का। और ये देखेंगे हम लोग 5 और 7 12 हो गए आप लोगों के, ये माइनस माइनस के ऐड होके 5 हो जाएंगे। नीचे देखेंगे ये 7 हो गए और ये 9 हो गया आप लोगों का, और ये आप लोगों का 12 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग योग निकाल सकते हैं, दो अवयवों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको समझ लें, एक बार करके देखें आप लोग। अभी तो मेरा वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको एक बार करके देखें तो समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। चलो हम लोग आगे देखते हैं अवयव का अवकलन। देखते हैं दोस्तों अवयवों का घटाना या अवयवों का व्यवकलन किस तरीके से किया जाता है, जिसमें हम लोग सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जैसे एडिशन देखा, सेम उसी वे पे सबट्रैक्शन करते हैं। हम लोग संगत अवयवों को माइनस करते हैं, मतलब जिनकी कोटि समान होती है उन्हीं अवयवों को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई ए आप लोगों का अवयव ये दिया हुआ है, बी अवयव आप लोगों को ये दिया है और ये समान कोटि के दो अवयव हैं, तो उनका व्यवकलन हम इस तरीके से करते हैं। तो ए आई जे माइनस कर देंगे बी आई जे के। तो जो आप लोगों के संगत अवयव हैं या समान कोटि के अवयव हैं उनको हम लोग माइनस करते हैं। तो एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने कोई ए अवयव लिया जिसके अंतर्गत ये कुछ अवयव दिए हुए हैं आप लोगों के, ठीक है। एक दूसरा आप लोगों का बी अवयव है जिसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे ये कुछ इस टाइप से दिए हुए हैं और इनका हम लोग सबट्रैक्शन करें तो किस तरीके से करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने ऐड किया था H2H, उसी वे में हम लोग इनका सबट्रैक्शन करेंगे, इनको माइनस करेंगे, इनको घटाएंगे। तो पहला ये जो है इसकी कोटि और इसकी कोटि सेम होगी क्योंकि इसकी कोटि होगी A11 होगी, ऐसे इसकी कोटि भी क्या होगी? A11। तो सेम यानी संगत जो अवयव होंगे उन्हीं को हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। तो इधर 2 में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 0 माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे, इधर 3 में से 2 माइनस करेंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे और 2 में से 2 माइनस करेंगे। क्या बचता है? वो हमारा a माइनस बी हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा हमारा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 में से 1 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचा आप लोगों का, 2 2 0 हो गया, ये भी आप लोगों का 0 हो गया। यहाँ पर ये 3 2 है, इसको सही कर लें आप लोग, ये 3 2 1 बचेगा, ठीक है। और ये 4 और 4 आप लोगों का माइनस किया 0 हो गया, इधर 2 और 2 माइनस किया तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये आप लोगों का a माइनस 1 ए अवयव का वी अवयव से व्यवकलन या फिर अपन बोलते हैं इसका सबट्रैक्शन या घटाना, इस तरीके से हम लोग घटाते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी आप लोग को अगर कोई कमेंट, अगर कोई कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता सकते हैं अगर कोई और आप लोगों को कोई क्यूरी इसके अंतर्गत आ रही है तो। चलो आगे देखते हैं हम लोग कि जो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उनका इनटू गुणा कैसे करते हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
कि दो अवयवों का गुणन किस प्रकार करते हैं। अगर हमको दो अलग अलग अवयव दिए हुए हैं तो उनका हम लोग मल्टीप्लाई या गुणन किस प्रकार से हम लोग करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसको मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊं। डेफिनेशन तो आप लोग देख लेंगे बुक्स में से, मैं आप लोगों को बस सिंपल भाषा में इसको समझा देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई अवयव ए दिया है तो एक ही पंक्तियों का अवयव बी के स्तंभों से, मतलब एक ही जो पंक्तियां हैं, एक ही पंक्तियां और अवयव बी के स्तंभ, ये बी के स्तंभ, ठीक है ना, अवयव बी के स्तंभों से संगत अवयवों में गुणा करते हैं। इनके जो संगत अवयव हैं उनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा करके हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो इनका गुणा करके अपन जोड़ अभी देखेंगे। इससे पहले इसमें एक नियम देख लेते हैं हम लोग। तो वो नियम क्या कहता है कि इनमें गुणा कब कब हो सकता है। तो नियम कहता है कि दो अवयव यानी ए और बी, उनका गुणनफल यानी गुणनफल ए बी, गुणनफल तभी विद्यमान होगा, तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यानी ए के स्तंभ यानी ए के स्तंभ यानी हम लोग देखें ये इसके स्तंभ हुए 1 2 और ये 3। तो ये आप लोगों ने देखा ये 3 इसके क्या है, स्तंभ है, और ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो इसमें पंक्तियां कितनी है, 1 2 और 3। तो आप लोगों ने देखा कि इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां, तो ये 3 बराबर 3 हो गया। और दूसरा हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ए की पंक्तियां बराबर हो बी के स्तंभ की। तो ए की पंक्तियां ये हुई बराबर हो बी के स्तंभ की। तो यहाँ पर ये 2 बराबर 2 मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन अगर हमको मिलती है तभी इन संख्याओं में क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तभी हम सही मान निकाल सकते हैं। चलो हम लोग ये जो एग्जाम्पल दिया है इस एग्जाम्पल का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, यानी ए और बी निकाल के देखते हैं कि ए और बी हमें किस प्रकार से आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, अभी जो मैंने नियम बताया वो यहाँ पर फॉलो होता है या नहीं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि ए की पंक्ति, तो ये ए अभी आप भी है इसकी पंक्ति ही है, और बी के स्तंभ, तो बी के स्तंभ ये होगा। तो बी के स्तंभ जो भी होते हैं उनमें इंटू करते हैं। तो पहले हम लोग 2 का इंटू करेंगे 6 में, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, प्लस 3 का इंटू करेंगे हम लोग 3 में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, प्लस 1 का इंटू करेंगे 1 में तो 1 हो गया। ठीक है ना। अब आप लोगों ने देखा कि इस कॉलम से हो गया, अब इसी पंक्ति का इस वाले कॉलम से करेंगे हम लोग। तो इस वाले कॉलम से करेंगे तो हमको यहाँ पर अगला अवयव मिलेगा हम लोगों को। तो 2 का करेंगे तो 4 दूनी आप लोगों का 8 हुआ, प्लस 3 का करेंगे 5 में तो 5 15 हुआ आप लोगों का, प्लस 1 का करेंगे 2 में तो आप लोगों का 2 हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये पहली पंक्ति क्लियर हो गई, दोनों स्तंभों से गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति लेंगे तो इस तरीके से दूसरी पंक्ति का, तो पहले कॉलम में करेंगे हम लोग दूसरी पंक्ति का, तो 4 का 6 में करेंगे तो 6 चौके कितना हो गया 24 हो गया, प्लस 5 का 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, प्लस 2 का हम लोग 1 में करेंगे तो आप लोगों का 2 हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब इस वाले ये कॉलम खत्म हो गया, इस वाले कॉलम में करेंगे हम लोग। तो 4 का करते हैं हम लोग 4 में, तो 4 चौके 16 होगा आप लोगों का। 5 का करेंगे तो 5 पंजे 25 हुआ आप लोगों का, और 2 का करेंगे 2 में तो 2 दूनी कितना होगा 4 होगा। अब इनको हम लोग ऐड करके लिख लेते हैं, तो हम लोग को ए बी की जो वैल्यू है यानी ए मल्टीप्लिकेशन बी मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखते हैं ऐड करके हम लोग को क्या मिलता है। यहाँ पे देखा हम लोगों ने 1 और 9 10, 10 और 12 कितने हो गए 22 है। ये देखते हैं तो 8 2 10 और 15 कितना हो गया 25 हुआ। इधर इनको देखते हैं हम लोग, तो ये 4 और 5 9 और 9 और 2 11, इधर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 41 हो गई ये आप लोगों की। इधर इनको देखते हैं हम लोग, तो ये कितने हो रहे हैं, इसको देखते हैं हम लोग 16 और 4 20 और 25 कितना हो गया 45। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन या गुणन प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हम लोग ये ए और बी का गुणा करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इंटू करते हैं। तो जिसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ यानी जितने भी स्तंभ होते हैं उनसे इंटू करते हैं, और फिर दूसरी पंक्ति का जितने भी स्तंभ होते हैं उनसे इंटू करते हैं। फिर जो भी हम लोगों को इंटू करने के बाद आते हैं उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हम लोगों को ए और इंटू बी प्राप्त होता है। चलो हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं।
देखते हैं दोस्तों, एक अगला एग्जाम्पल हम लोगों का दिया हुआ है। इसमें आप लोग देखेंगे ये ए आप व्यू है, यहाँ पर इसकी कोटि जो है वो 3x3 है, और यहाँ पर भी इसकी कोटि देखेंगे 3x3। तो जो हमारा नियम था उसको ये फॉलो कर रहा है कि इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों के बराबर और इसकी पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों के बराबर है। तो ये नियम फॉलो हो रहा है। अब हम देख सकते हैं कि इनमें इंटू हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखते हैं ए इंटू बी हम लोग निकालें तो किस तरीके से निकलेगा। तो मैंने बताया कि पहली पंक्ति पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम फिर तीसरा कॉलम, ये सारे कॉलम हम लोग लेंगे। तो पहली पंक्ति लिए हम लोगों ने एक, तो एक का एक में करेंगे तो एक एक हम एक, दो का दो में करेंगे दो दूनी चार, तीन का पाँच में करेंगे तो पाँच 15। ठीक है, अब पहला हो गया आप लोगों का। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरा कॉलम लेंगे, पंक्ति वही की वही है। तो जीरो का इसमें करेंगे अपन तो जीरो, एक का जीरो में करेंगे तो जीरो, दो का एक में करेंगे तो दो, और तीन का दो में करेंगे तो कितना आएगा, तीन दूनी 6 आएगा आप लोगों का। ऐसा ही अब हम लोग क्या करते हैं, अगला कॉलम लेते हैं। अगला कॉलम लेंगे तो एक का दो में गुणा करेंगे तो दो, दो का दो में गुणा करेंगे तो 4, और तीन का तीन में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। क्लियर है पहला, आप लोगों को ये पहली पंक्ति इसकी प्राप्त हो गई ऐसा करने पर। अब हम लोग क्या लेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे और वही कॉलम वही के वही लेंगे सेम टू सेम। तो पहले 4 का गुणा किया, ये कॉलम लेंगे अपन, तो 4 एक हम 4, और 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 6 का 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30। अगले देखते हैं हम लोग, अब ये कॉलम समाप्त हो गया, एक कॉलम को देखेंगे इसी को। तो 4 का 0 में करेंगे तो 0, 5 का 1 में करेंगे तो 5 एक हम 5, 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12। उसके बाद इसको देखते हैं हम लोग, 4 का किया 4 दूनी 8, 5 का किया 5 दूनी 10, 6 का किया 6 तिया 18। ठीक है, अब लास्ट में आप लोगों की पंक्ति बचेगी, इस पंक्ति का इसमें करेंगे हम लोग। तो पहले 7 का एक में करते हैं, 7 एक हम 7, प्लस 8 दूनी 16, प्लस 9 पंजे 45। ठीक है, फिर अब हम लोग इस कॉलम में करेंगे तो जीरो में करेंगे तो जीरो, 8 का 8 एक हम 8, और 9 दूनी 18। ऐसे ही अगले कॉलम में करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, और 9 तिया 27। अब इनको हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए इंटू बी। देखते हैं हम लोग, तो ये देखा, ये आप लोगों के कितने हुए, 4 और 1 5, 5 और 15 ये 20 हो गए। ये देखा 6 और 2 8 हो गए आप लोगों के। ये देखा तो आप लोगों के 6 और 9 कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, ऐसे इनको देखेंगे 10 और 30 और 4 44 हो गए आप लोगों के। ठीक है, ये देखा तो ये 17 हो गए आप लोगों के। ये देखा तो ये आप लोगों के कितने हुए, तो 10 और 18 28, 28 और 8 करेंगे तो आप लोगों के कितने हो जाएंगे, 36। तो 36 हो गए। इसको देखते हैं हम लोग, 7 इनको जोड़ लेते हैं, 5 और 1, 5 और 6 11, 11 और 7 कितने होते हैं 18, 1 और 1 और 1 कितने हो गए 18, और 1 2 आप लोगों के, नहीं सॉरी 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये हो गया आप लोगों की। ऐसे इसको देखते हैं तो ये कितना हो रहा है आप लोगों का, ये हो रहा है आप लोगों का 8 और 8 16, और ये 26 हो गया आप लोगों के। इसको देखेंगे तो ये कितना हो रहा है आप लोगों का, तो 7 और 6 13, 13 और 4 17 होते हैं आप लोगों के, 17 की 7 हासिल है 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 4 और 1 हासिल की कितना है 5। तो ये आप लोगों का एक गुणनफल प्राप्त हुआ। इसमें भी आप लोग देखेंगे कि कितने मिले आप लोगों के, तो इसमें देखेंगे 1 2 3, और 1 2 3 1 2 3 3 3 या 9 हो गए, कितने हो गए 9। तो इसकी कोटि आप लोग देखेंगे और इसकी कोटि सेम है, यानी इनका भी आप लोग देखेंगे एलिमेंट्स 9 है और इसका भी एलिमेंट्स 9 है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये गुणनफल प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को गुणन आव्यूहों का योगफल और इनका घटाना और इनका गुणा करना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग इनके कुछ और गुणों को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।